हेलो माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। सुबह का टाइम है और 5:30 बजे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही आजकल उठ रही हूँ, क्योंकि पहले बेटी आई थी, फिर अब बेटा आ गया। तो 5:30 बजे आँख खुली मेरी, क्योंकि रात को बहुत लेट होने लगी है, 12 बज रहे हैं। तो फिर सुबह इतनी जल्दी फिर मैं कहती हूँ 5:30 बजे तक, क्योंकि एक तो लाइट भाग जाती है सुबह। अब पहले तो 5 बजे जा रही थी, अब आजकल 4:45, 4:30, 4:45 बजे चल जाती है। इतना ही अंधेरा हो जाता है कि पूछो मत। और इन्वर्टर में इतनी वो नहीं है कि लाइट चल जाए। और आज जब मैं 5:30 बजे उठी और कूलर वूलर खाली किया मैंने, उसके बाद झाड़ू लगा करके कि मैंने कहा चल आज कूलर को, क्योंकि रात भर इतनी गर्मी थी, मुझे लगा कूलर में शायद हवा नहीं दे रहा। इसमें पानी कई दिन का हो तो कई बार ऐसा लगता है कि हवा नहीं दे रहा, ये गर्मी दे रहा है ज़्यादा, चिपचिपाहट ही ज़्यादा दे रहा है। तो बहुत चिपचिपाहट थी रात, गर्मी इतनी थी भयंकर वाली। और ये वीडियो मेरा कल का है, मैं पर अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए आज एडिट करके इसे अपलोड करूँगी। क्योंकि कल हमारा क्या था, मोटर ख़राब हो गई थी। जब मैं ये कूलर साफ़ कर रही थी, कूलर साफ़ करके हटी और अंदर लेकर के गई इसे मैंने कहा इसे पाइप लगा के मोटर से भर दूँ। देखा मोटर चलाई तो मोटर चलने में ही नहीं आ रही। और कल के कपड़े धुले थे, ये मैंने कहा ये भी उतार के रख दूँ ज़रा। फिर मैं कपड़े उतार के, ये क्योंकि कूलर में अड़ते हैं लाते हुए, पहले मैंने ये कपड़े उतारे, तार से फिर मैं कूलर लेके आई, दरवाजे में खड़ा किया। बाहर भी पानी नहीं आ, देखी जब कहते हैं ना कई बार भगवान बहुत परीक्षा लेता है। आज ही मोटर ख़राब हुई और आज ही बाहर भी पानी नहीं आ रहा। फिर बाहर अंदर बाथरूम में हमारे हैंडपम्प है, पानी ना आ रहा हो, मोटर भी, और उधर है टैंक भी खाली, टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए भी परेशान। मतलब टैंक भी खाली हो गया और मोटर भी ख़राब हो गई और बाहर भी पानी नहीं आ रहा। एक साथ तीनों काम हो गए। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई अपना इधर। ये पहले नहा लिए थे तो मैं इधर कूलर वूलर साफ़ करती है, नहाने चले गए थे, तो ये नहा करके आ गए थे। इन्होंने तैयारी, फिर मैंने इनको कहा अपना सोमवार होता है ना, इनकी छुट्टी होती है, ये घर ही रहते हैं। तो हम लोग उस दिन क्या करते हैं, भगवान जी को स्नान कराते हैं, मंदिर अच्छे से पूरा साफ सूफ करके भगवान जी को वहाँ बैठाते हैं। तो मुझे कहने लगे तू मत करा, तू अपनी वीडियो बना ले चल, और मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप फिर अपना बैठो पूजा स्नान, नहीं तो मैं करा देती। लेकिन फिर जब इन्होंने कहा कि तू वीडियो बना रही है, ला मैं स्नान कराता हूँ, फिर ये स्नान कराने लग गए। तो ये हमारी पूजा होती है और ये हमारे विशेष होते हैं। ये मैंने भी शादी के बाद ही यहाँ आके देखे। हम तो शादी से पहले तो हम राधा स्वामी को मानते थे, वहाँ सत्संग वगैरह में जाते थे। लेकिन शादी के बाद मैंने यहाँ देखा और यहीं से नाम लिया फिर मैंने। लेकिन इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुरु वगैरह थोड़ा ऐसे ही हैं, बताना इतना वो समझते ही नहीं है। और एक इनके भाई हैं, उन्होंने भी संन्यास ले रखा है वैसे तो। बस उनसे जब मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं नमस्कारी विशेष होते हैं ये। तो मतलब बहुत भाग्यशाली ये विशेष वो होते हैं जहाँ पे भगवान जी ने अपना बैठे थे, विश्राम किया था, उनसे उनके वस्त्र, इन सब चीज़ की मतलब ये उनसे वो होते हैं रिलेटेड। कुछ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जो मुझे बताया मैंने नाम लिया, तो मैं इस तरह से मैं भी यहाँ पे पूजा पाठ करती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी इन सब के बारे में भी। मैं पूछूंगी किसी गुरु जी से, मैं सोचती हूँ किसी ऐसे गुरु से पूछूं। मेरे भी मन में ये सवाल बहुत बार उठता है, लेकिन बस वो यह पता मुझे कुछ नहीं है ऐसा इतना। पर इतना पता है नमस्कारी विशेष होते हैं जहाँ पे भगवान जी ने विश्राम किया था, और उनके मतलब जो छोटे छोटे वो बना के उनसे मूर्तियाँ बनाई गई, और उनको हम नमस्कार करते हैं। भगवान से परिचय विशेष होते हैं ये। और लोग भी कई जानते होंगे, जो इस धर्म से जुड़े हुए होंगे वो सब जानते होंगे। मेरी जो वीडियो देख रहे होंगे, जिनकी मेरे धर्म के लोगों के पास पहुँचेगी, तो वो लोग देख रहे होंगे तो वो ज़रूर पहचानेंगे। तो हम इस तरह से हर सोमवार की सोमवार, वैसे तो हमारे यहाँ शुक्रवार में स्नान कराना अच्छा माना जाता है, लेकिन शुक्रवार में इनकी छुट्टी नहीं होती है। तो हम दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ ये सोचते हैं कि अपना सोमवार को छुट्टी है, आराम से भगवान जी को स्नान कराएं,
अच्छे से मालिश करें भगवान जी की, मंदिर को भी अच्छे से साफ कर के, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह से सब काम करने में, और भगवान जी को स्नान कराने में भी। तो एक एक देखिए, अब ये तो सिर्फ बाहर रखे हुए हैं हमने विशेष, और अभी पेटी में भी हैं, उनको भी हम स्नान कराते हैं, और स्नान करने के बाद तेल लगा के उन्हें हम अंदर रख देते हैं। और कुछ ही विशेष हैं जो हम बाहर रखते हैं, क्योंकि सारे ही मंदिर में नहीं रख सकते, कुछ अंदर रखते हैं जो हम कभी कभी निकालते हैं, और ये बाहर रखते हैं। इनको हम रोज़ की रोज़ नमस्कार करते हैं, रोज़ की रोज़ हम माथा टेकते हैं जिन पे, और रोज़ की रोज़ हम माथे से भी लगाते हैं। तो ये हमारा देखिए, अभी दिखाएंगे ये पीछे करके, ये आगे से करा रहे हैं देखो स्नान, अब ये पीछे भी कराएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ये होते हैं हमारे विशेष, ये हमारा चक्रधर स्वामी जी का विशेष है, जो भरूच में इनका जन्म हुआ था। वहाँ पर कहते हैं मुसलमानों की पहले वो थी, क्या कहते हैं, मस्जिद। अब वहाँ पे मतलब इस तरह से हमारा मंदिर बनाने की इजाज़त मिल चुकी है, तो अब वहाँ पर मंदिर बनेगा भरूच में। अब वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। वहाँ पे भगवान स्वामी चक्रधर जी का जन्म हुआ था। तो फिर उसके बाद देखिए इन्होंने कॉटन में तेल लगाया और भगवान जी को सबको तेल मालिश करी इस तरह से, क्योंकि हाथ पे लगाने से इतना नहीं लगता, कॉटन पे लगाने से ज़रा अच्छे से लग जाता है। इस तरह से इन्होंने सारा तेल लगा के फिर मंदिर को तैयार करा, और मैं वीडियो बनाती रही कि आप कर रहे हो, चलो मैं एक बार वीडियो बनाती हूँ। तो सोमवार का दिन हमारा कुछ ऐसे भी हो जाता है व्यस्त, कि हम लोग मंदिर की सेवा और ये ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये मंदिर का पूजा पाठ करके तेल वेल लगा के फिर हमने पूजा करी, दोनों ने मिल कर के। पहले इसके पापा ने करी, फिर मैंने करने बैठी, फिर हम दोनों माला जाप भी करते हैं। फिर हम ये स्नान कराने के बाद ये इधर कर रहे थे, मैंने वीडियो भी एक डब्बे के साथ खड़ा करके फ़ोन रख दिया कि चलती रहे वीडियो, और उधर मैंने भगवान जी के कपड़े बदल दिए सारे के सारे। लास्ट टाइम इन्होंने बदले थे, इनको तो कुछ भी दिखता है ये तो वही पहना देते हैं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सिंथेटिक, फिर इस बार मैंने खुद से पहनाया, मैंने कहा आप रहने दो, मैं खुद ही पहनाऊँगी। तो फिर मैंने भगवान जी की लाइट कलर की ड्रेस निकाली, लाइट पिंक और वाइट है ये, और गर्मियों की कॉटन की है। क्योंकि मुझे तो, मैं कह रही इतनी गर्मी हमें लगती है कि भगवान जी को नहीं लगती होगी हमारे। तो मैंने इस तरह से आरती पूजा करी, देख सकते हैं आप। मैं आपको अपनी ड्रेस भी दिखाऊंगी भगवान जी की, ये मैंने अभी बनाई है, मार्केट से लाई थी। अब मैं माला जाप करने बैठ रही हूँ, ये मेरे पीछे से पहले से बैठे हैं माला जाप करने। और माला जाप करने के बाद फिर हम किचन में, बेटा आया हुआ है तो मैंने कहा चल कुछ अच्छा बनाया जाए, पूड़ी आलू। मैं जब माला जाप करने बैठी तब मैंने उसको कह दिया था तुम भी नहा धो लो, पूजा कर लो। हमने पूजा स्नान करा दिया। फिर ये नाश्ता बना, मतलब हम पूजा वूजा सुबह, मतलब 5:30 उठने के बाद से हमें 11 बज गए, और इतनी भूख लग रही थी बस पूछो मत। फिर बेटे से मैंने पूछा क्या बनाऊँ, कह रहा कुछ बढ़िया बना के खिला दो। मैंने कहा बढ़िया क्या ही बनाऊँ। फिर मैं ध्यान आया, मैंने कहा पूड़ी आलू बना देती हूँ चलो। इधर मैंने तेल निकाल के गरम करने रखा था, क्योंकि तेल जो है कनस्तर से निकाला था, वो बिल्कुल कच्चे तेल में बनाऊंगी तो स्मेल आ जाएगी। तो मैंने रखा तो उल्टा ऑलरेडी बहुत जल गया, और गरम गरम हो रहा है काफ़ी, देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी दिखेगा कि धुआं काफ़ी आ रहा है। पूड़ियाँ तो फटाफट फटाफट बन गई इसमें, क्योंकि तेल अच्छा गरम था, बहुत खौलता हुआ तेल था, तो इसमें फटाफट पूड़ियाँ निकलती चली गई। फिर इस तरह से मैंने पूड़ी आलू का नाश्ता करा है इन दोनों को, और फिर मैं अपना डाल के बैठ गई। नाश्ता करने के बाद से फिर हम लोग अपना, भाई बेटा और मैं, फिर हमारी मोटर ख़राब हो गई थी। हम सोच रहे थे मोटर का कैसे करें क्या ना करें। नाश्ता कराने के बाद मैंने चादरें वादरें ये सब झाड़ पोंछ करी सारा, क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह लगाती थी, पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि स्नान कराना था, वहाँ पे भी पानी काफ़ी गिर जाता है। और फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, नाश्ता करा दूँ, फिर रसोई भी साफ़ करूँगी, और पोछा वोछा भी जब भी लगा दूँगी, और सारा काम करूँगी। तो ये बेड पर बैठ के नाश्ता करता है, बेटा आता है तो हम तो सोफे पे बैठ के कर लेते हैं इधर कमरे में टेबल पे। फिर मैंने कहा चादर भी बाद में ही झाड़ूंगी। ये नहा करके पूजा करके आया, और हमने नाश्ता डाला। नाश्ता इसके पापा को भी दिया, इसको भी दिया। ये नाश्ता करने बैठ गए दोनों की दोनों। और उसके बाद जब ये नाश्ता करके उठे, फिर मैंने देखा फिर मैं गई मंदिर में, मतलब इसके पापा का भोग लगा दिया था। मैंने कहा आपको मंदिर के दर्शन कराऊं। देखिए मैंने ये ड्रेस बनाई थी भगवान जी की, और कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बताना।
फिर मैं आ गई नाश्ता करके। मैंने देखा ये लोग उठ गए हैं तो मैं अपना चादर वादर झाड़ लूँ। फटाफट से मैंने चादर झाड़ी और ये सब करते करते हमें दिन के 1 बज गया। देख सकते हैं 11 बजे मैं नाश्ता बनाने खड़ी हुई थी। उसके बाद नाश्ता कराया, बर्तन वर्तन करे, मैंने किचन साफ़ करी और उसके बाद मैं आई डबल बेड की चादर झाड़ने। चादर झाड़ने के बाद मैंने 1 बजे मैंने कहा अब क्या ही करूँ। फिर मैंने सोचा पोछा लगा लूँ पहले, क्योंकि नाश्ता तो लेट ही हुआ है तो खाना भी लेट ही होगा। तो मैंने पोछा लगाते लगाते हाथ में राजमा रख दिए। बेटा कहा था राजमा चावल खाऊंगा अभी, जबकि मैंने 2-4 दिन पहले ही बनाए थे, लेकिन बेटे को बहुत पसंद है राजमा। बेटी आई थी, उसको कढ़ी पसंद थी तो मैंने कढ़ी बनाई थी। अब बेटा आया, राजमा पसंद है तो मैंने राजमा रख दिए। राजमा रखे, घर को देखिए मैंने राजमा भी मेरे उबल गए। तड़का मैंने कहा थोड़ी देर में लगाऊंगी, देर से खाएंगे। तो घर भी मेरा साफ़ हो गया, लेकिन उधर से देखती हूँ तो बारिश शुरू हो गई। अब बारिश जैसे ही पोछे लगा के हटी और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। फिर मेरा मन नहीं माना, मेरा ऊपर छत पे चली गई बहुत तेज़ बारिश देख के नहाने के लिए। गई नहाने तो मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे आ गया, मेरी वीडियो बनाने, देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने आके नीचे राजमा चावल बनाए, खाए, बर्तन वर्तन साफ़ करे, फिर हम मोटर ठीक कराने चले गए। शाम के 7 बज गए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।